हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द टॉपिक अपॉइंटमेंट्स ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। चलिए आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे नए चीफ मिनिस्टर पंजाब के कौन बने हैं। जैसे पिक्चर में दिख रहा है, भगवंत मान सिंह, इनको नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है पंजाब का। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नए चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत सिंह मान। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ कौन नए चेयरपर्सन बने हैं आपके? नए चेयरपर्सन की बात की है मैंने आपकी। बताइए, नए चेयरपर्सन ऑफ BARC। BARC क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए चेयरपर्सन कौन है? शशि सिन्हा। शशि सिन्हा नए चेयरपर्सन बने हैं BARC के। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो बता दो ज़रा, यूपी के नए चीफ मिनिस्टर, या फिर कह सकते हैं री इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अगर बात करूं मैं, वो पहली महिला कौन बनी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है? हंगरी का। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी हंगरी की? पहली महिला फीमेल प्रेसिडेंट, बताओ कौन है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की? कैटलिन नोवैक। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की। अगर ऐसे ही मैं पूछूं, मारुति सुजुकी कंपनी के नए MD एंड CEO किनको बनाया गया? नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मारुति सुजुकी, वो है हिसाशी तेकुची। ठीक है। अगर हम बात करें हंगरी की, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर अभी ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए, ये भी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन। कैपिटल बुदापेस्ट रहेगी, ये लार्जेस्ट सिटी है हंगरी की, एंड जो करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, ये आपकी हंगरी की करेंसी रहेगी। याद रखना, हंगरी आपका यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और ये नेटो का भी मेंबर है, एज वेल एज ये OECD, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका भी मेंबर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंजीत रथ की। इनको, रंजीत रथ को याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। रंजीत रथ को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑयल का। ऑयल क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की फुल फॉर्म है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? वो बने रंजीत रथ। इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है, किनके द्वारा सेलेक्ट किए गए? PESB, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनकी ये सिलेक्शन की गई एज द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। करंटली अभी ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के।
फिर अगर हम बात करें ये किसको रिप्लेस करेंगे, सुशील चंद्र मिश्रा को ये रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी करंट के ऑयल के चेयरपर्सन रहेंगे, जो कि सुपरनुएट होंगे 30 जून 2022 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर कौन है? एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है। कहाँ के? मणिपुर के। गोवा की अगर मैं बात करूं, कौन है? प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गोवा के। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं पूछूं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के BAI के कौन रहेंगे प्रेसिडेंट जिनको रीइलेक्ट किया गया है? वो है हिमंता बिस्वा शर्मा, और यही चीफ मिनिस्टर भी हैं कहाँ के? असम के। फिर अगर FRI की बात की जाए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो है रेणु सिंह। रेणु सिंह नई डायरेक्टर बनी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है? सेकेंड टर्म के लिए बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी सर। इसी के साथ साथ ज़रा बता दो PCI पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? वो है विश्वास पटेल। अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसको? अक्षय कुमार को। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है? 70 की। नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपसे लेबर से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, जो ह्यूमन राइट्स होंगे, उनका केयर करना, किया उनका जो उनके साथ जैसे कहीं भी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं उनके लिए जो वहाँ के प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी कि उनको इतनी सैलरी, इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, उनको ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जो भी इनसे रिलेटेड रूल्स होते हैं। फिर क्या लेबर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा, खरीदा बेचा तो नहीं जा रहा, वो भी ह्यूमन ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ILO के द्वारा। ILO के अभी रिसेंटली वो पहले अफ्रीकन कौन बने जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया? पहले अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन बने हैं? वो है गिलबर्ट होंगबो, और ये 11th डायरेक्टर जनरल है एज ऑफ होल के, मतलब पूरे से देखे जाए तो स्टार्टिंग से नंबर वाइज तो 11th है, एंड पहले अफ्रीकन हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन बने? वो है प्रमोद सावंत, ये अभी हमने देखा। फिर जेनिस स्टोलनबर्ग एक याद रखो, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये कौन है? ये आपके सेक्रेटरी जनरल रहेंगे किसके? नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल है, और जो इनका टाइम पीरियड है ना अब 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ज़रा बताइए MD एंड CEO TCS के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए या फिर नई रीअपॉइंटेड MD एंड CEO कौन है? राजेश गोपीनाथ। फिर जय शाह, जय शाह कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं, और ये अमित शाह के बेटे भी हैं, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। जय शाह प्रेसिडेंट बने हैं, थे ही प्रेसिडेंट ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अभी जो न्यूज़ में है, क्यों? इनका 1 साल का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं मैं मारुति सुजुकी के, अभी हमने देखा था, पढ़ा था कि हिसाशी टेकुची, इनको नया MD एंड CEO बनाया गया किस ऑर्गेनाइजेशन का? मारुति सुजुकी का। ठीक है, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मारुति सुजुकी। फिर इसी के साथ साथ पूछ लूँ ज़रा FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हमें पता है ग्रे लिस्ट रिलीज करती है। इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 2018 से है, और इसी ग्रे लिस्ट में अभी जो नई अपॉइंटमेंट आई है UAE की, ये इंपॉर्टेंट। फिर बता दो FATF के नए प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है? ये है T राजा कुमार को। अब ये T राजा कुमार भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, और ये पहले सिंगापुरियन बने हैं, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन फ्रॉम सिंगापुर जो हेड करेंगे FATF को। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो की। अभी हमने देखा इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये इनको क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक, जेंस स्टोल्टनबर्ग का। फिर इसके बाद नाटो की बात करें तो नाटो याद रखना
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कब आया था, वॉशिंगटन ट्रीटी के दौरान इसको लॉन्च किया गया 1949 में। किसके द्वारा, यूएस, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के द्वारा, कि एक सिक्योरिटी बनी रहे, एक फोर्स बन जाए अगेंस्ट सोवियत यूनियन। ठीक है, फिर याद रखना नॉर्थ मैसेडोनिया, इन्होंने नाटो को ज्वाइन किया था 2020 में, और इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। फिर अगर आप देखें यूक्रेन में लड़ाई भी रीज़न का यही था, वन ऑफ द रीज़न, कि यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन रशिया को ये मंजूर नहीं था, इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। नेक्स्ट पे आते हैं, नाटो में फिर मेंबर स्टेट्स कितने हैं ये भी याद रखना, 30 मेंबर स्टेट हैं। 1949 4 अप्रैल, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है, इस दिन आया था ये, और हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विश्वास पटेल हम देख ही चुके हैं, विश्वास पटेल को क्या पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का री इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन। तो कौन इलेक्ट किए गए, री इलेक्ट किए गए एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, वो है विश्वास पटेल। ठीक है, याद रखना इनको सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट मिली है ये, इससे पहले 2018 में थे, और 2013 में इन्होंने को चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए थे एज ऑफ पीसीआई। फिर ये जो पीसीआई है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक इकोसिस्टम इंडस्ट्री का पार्ट है ऑफ इंडिया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब IAMAI का भी ये पार्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करेंगे BAI की, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये हम देख ही चुके हैं। BAI के 4 साल के लिए किन को री इलेक्ट किया गया एज द प्रेजिडेंट, 4 साल के लिए री इलेक्ट किए गए हैं ये प्रेजिडेंट ऑफ BAI, ये है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, और ये चीफ मिनिस्टर भी हैं असम के। 2022 से लेकर 2026 तक इनको अपॉइंट किया गया है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहली वीमेन चीफ ऑफ सेबी की, पहली वीमेन चीफ ऑफ सेबी, या फिर ऐसे बोले पहली वीमेन जो हेड करेंगी सीबी को, वो है मधाबी पुरी बक। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो कि ये पहली वीमेन है जो कि हेड करेंगी सेबी को, दूसरा ये पहली प्राइवेट सेक्टर की इंडिविजुअल है या फिर फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जो कि हेड करेंगी सेबी को, और इसी के बाद पहली नॉन IAS वीमेन जो कि, या फिर नॉन IAS पर्सन जो कि हेड करेंगी सेबी को। ये तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट कि पहली वीमेन ये तो है ही, दूसरी कि ये पहली प्राइवेट पर्सन बनी जो हेड करेंगी सेबी को, और वो पहली नॉन IAS बनी जो कि हेड करेंगी सेबी को। ACC के द्वारा ये अपॉइंटमेंट इनकी की गई है, और 5 साल के लिए इनको चेयरपर्सन बनाया गया है, एंड ये 10th चेयरपर्सन होंगी सेबी की। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक्स CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि नितिन चुग हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। आई रिपीट, नए डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो है नितिन चुग। और ये कौन है नितिन चुग, ये है एक्स CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे हम टी राजा कुमार की। अभी हमने बात की थी कि ये प्रेसिडेंट बने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो टी राजा कुमार वो पहले सिंगापुरियन है, या फिर कह सकते हैं वो पहले सिंगापुरियन जिन्होंने हेड करेंगे FATF को, या जो कि प्रेसिडेंट बने FATF के, वो है कौन, टी राजा कुमार। ऑलराइट, और 2 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट ये की गई है। ये किसको सक्सीड करेंगे, डॉक्टर मार्कस प्लेयर। ये डॉक्टर मार्कस प्लेयर जर्मनी से हैं, इनको ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें FATF की, FATF का याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन G7 के द्वारा डेवलप की गई थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, उसको स्टॉप करने के लिए 1989 में इसको डेवलप किया गया था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, और पेरिस फ्रांस में ही यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने किन को रिटेन कर लिया अगले 5 साल के लिए एज द MD एंड CEO, वो है तपन सिंघल। इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट बनती है कि ये पहले MD एंड CEO बने जिनको 2 कॉन्सिक्यूटिव का एक्सटेंशन मिला। जैसे अगर देखें तो 2012 में ये पहली बार MD एंड CEO बने थे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के, फिर 5 साल तक रहे, 2017 में इनको पहला एक्सटेंशन मिला। पहले एक्सटेंशन से ये मिल 2022 तक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, और अब 2022 में इनको सेकंड एक्सटेंशन मिल रहा है 2027 तक टू बी एज द MD एंड CEO ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस।
नेक्स्ट बात करें तो जुनैद कमल अहमद की, इनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीगा। मीगा क्या होता है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक पार्ट है 5 वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशंस का, याद रखिएगा। 5 कौन से? मीगा, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ICSID होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये 5 आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के ही पार्ट होते हैं, और इसमें से मीगा के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? जुनैद कमल अहमद जी। मीगा की बात करें, जैसे हमें सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक की देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? वॉशिंगटन DC, और यहीं पे कहाँ पे होता है किसका हेडक्वार्टर? IMF का। ठीक है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का। प्रेसिडेंट डेविड मलपास, 1944 में इसको फाउंड किया गया था। 189 मेंबर कंट्रीज रहेंगी इंक्लूडिंग इंडिया। फिर मीगा की बात करें तो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, ये इसी का पार्ट है, एंड 1988 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे अशनीर ग्रोवर की। आप जानते हैं शार्क टैंक इंडिया से देखा होगा लोगों ने। अशनीर ग्रोवर ये MD एंड डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ भारत पे के, जिनसे इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ओल्ड न्यूज़ है, बस जस्ट रिमेंबर दैट। फिर हम बात करेंगे फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे की। इनकी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। NFRA के चेयरपर्सन बने हैं अजय भूषण पांडे। लेकिन NFRA होता क्या है? जो आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक रखता है, उस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को NFRA कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो ठीक है या नहीं, क्या वहाँ पे कोई करप्शन तो नहीं है, इन सब पे चेक रखता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको इस्टेब्लिश करा गया था। 2018 में ये इस्टेब्लिश की गई थी कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई थी कंपनी ये, लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया गया 2018 में। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ठीक है, फिर अभी जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो है अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, इनकी जगह ये किनको रिप्लेस करेंगे? अशोक कुमार गुप्ता की जगह अब कौन आएंगे नए चेयरपर्सन? वो है अजय भूषण पांडे जी। फिर ज़रा बताओ चेयरपर्सन कौन बने चारधाम प्रोजेक्ट पैनल के? चारधाम प्रोजेक्ट पैनल के चेयरपर्सन कौन है? वो है AK सिकरी। फिर ज़रा बताइए IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा जी चेयरपर्सन है IRDAI के। फिर ज़्यादा चेयरपर्सन ही बता दो कौन है एयर इंडिया के? वो है N चंद्रशेखरन, आपके चेयरपर्सन है एयर इंडिया के। ठीक है, नए एम्बेसडर टू चाइना कौन बने? न्यू एम्बेसडर टू चाइना, इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू चाइना वो है प्रदीप रावत जी। फिर इसी के साथ साथ बताइए ज़रा ऑयल इंडिया लिमिटेड के, अभी हमने डिस्कस किया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? रंजीत रथ। फिर 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है? बताओ कौन है, ज़रा बताइए। 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, अभी हमने क्या डिस्कस, कौन बने हैं नए चीफ मिनिस्टर? भगवंत मान। तो याद रखना वो 17th चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? पंजाब के। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन रहेंगे? भगवंत मान। इन्हीं के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, ज़रा बताइए अपग्रेड, ये आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन बने। फिर CFO बताओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो आपकी पैसे का लेन देन या फिर कंपनी में जो फाइनेंशियल से रिलेट करता है वो कौन है? जो उसका ऑफिसर होता है, हेड होता है CFO, कौन रहेंगे वो? LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, सुनील अग्रवाल। फिर ज़रा बताओ CEO बताओ जेट एयरवेज के, वो है संजीव कपूर, CEO ऑफ जेट एयरवेज। अमन लेखी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, अमन लेखी कौन बने? अमन लेखी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं, रेजिग्नेशन है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट से अमन लेखी ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ बताओ SBI के डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर SBI के, अभी हमने देखा नितिन चोग, ये बने डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO किनको अपॉइंट किया गया? TS रामाकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO अपॉइंट किया गया।
यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किनको अपॉइंट किया गया? अक्षय विधानी को नए सीईओ बने ये यशराज फिल्म के। ठीक है, देन बताइए किनको नॉमिनेट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया? संजय मल्होत्रा को। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन बने? टयूका सुमारा। आई रिपीट, इनका नाम है टकुया सुमुरा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया। इसके बाद डिश टीवी, जो आप टीवी देखते हैं ऑनलाइन आपका, ठीक है, जैसे पहले केबल आता था, अब उसकी जगह आपके डिश टीवी आ गए हैं, एयरटेल आ गया है। तो डिश टीवी के आप बताइए किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? वो है ऋषभ पंत को। फिर एमडी एंड सीईओ कौन बने? आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा जी। ठीक है, फिर ज़रा बताइए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ कौन बने? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ कौन बने? अभिषेक सिंह। फिर वो फर्स्ट वीमेन जिनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन थी? और ये पहली पर्सन है जो कि प्राइवेट सेक्टर से आके सेबी की चेयरपर्सन बनी, एंड यही वो पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन बनी है सेबी की। कौन है ये? मधाबी पुरी बक। ठीक है, फिर हम देखें इंडिया के बैडमिंटन डबल टीम के कोच कौन बने? वो हैं टन किम हर। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टर बता दो एनसीईआरटी के, नए डायरेक्टर एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी। फिर अगर पूछा जाए बाटा इंडिया ने किनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? ये एक एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है दिशा पाटनी। ठीक है, फिर किनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टर बने हैं ये नए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ये हैं उन कृष्णन नायर जी। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए किनको डीएफएस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बताइए, ये कौन है? संजय मल्होत्रा। फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? प्रदीप शाह। फिर एसएससी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन ये कौन बने हैं? ज़रा आप ये बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन ये है एस किशोर, नए चेयरपर्सन बने एसएससी के। फिर इसी के साथ साथ कृषि नेटवर्क से याद आना चाहिए आपको, क्योंकि कृषि नेटवर्क में ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज इन्वेस्टर कौन बने थे? वो थे पंकज त्रिपाठी, या फिर बोले तो कालीन भैया। ठीक है, ये कौन बने थे? ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज इन्वेस्टर कृषि नेटवर्क के। फिर टाटा सन्स के चेयरपर्सन कौन बने? वो है एन चंद्रशेखरन। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सीए जिसको बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया? कौन बने हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? वो है देवाशीष मित्रा जी। इसी के साथ साथ अगर आपसे एक दो मैं अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछूं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अवार्ड से पहले चलो एक स्पोर्ट का क्वेश्चन है। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एक टीम थी अहमदाबाद आईपीएल टीम, इनकी टीम का नाम क्या चेंज करके क्या रख दिया था? गुजरात टाइटंस रख दिया था। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए एएफसी वीमेंस एशिया कप 2022 के फुटबॉल टूर्नामेंट में
कौन विजेता रहा? कौन सा देश? वो है चाइना। AFC के वीमेन एशिया कप में 2022 के फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन टॉप पर रहा, कौन जीता? वो है आपका चाइना। अगर फिर पूछा जाए आपसे वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। अगर मैं पूछूं नेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? 13 फरवरी को। लेकिन अगर इंटरनेशनल वीमेंस डे आ जाए, इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये कब आ जाता है आपका? 8 मार्च। ये दोनों इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग है, पूछ लेंगे आपसे। वैसे तो हम सब ध्यान रखते हैं कि 8 मार्च होता है, लेकिन वो आपका इंटरनेशनल होता है। अगर नेशनल की बात की जा रही है तो वो 13 फेब को होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ज़रा क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? वर्ल्ड रेडियो डे ये आपका 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन नेशनल वीमेंस डे ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद अभी एक ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था। क्या था ये ऑपरेशन आहट? ये था बेसिकली टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जो आपके लेबर्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, लोग यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री एज अ लेबर बेचे जा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उन लोगों को पनिश करने के लिए, उन जो लेबर्स हैं जो जिन लोगों को बेचा जा रहा है उनकी लाइफ बेटर करने के लिए ये ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर इसी के साथ आपको याद रखना है इंदौर एमपी में एक तो प्लांट है गेल का, ये गेल ने सेटअप किया था हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस। दूसरा प्लांट था लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, और क्या नाम था इसका? गोबर्धन, ठीक है। फिर आपको याद रखना है मिराई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि रन करेगी हाइड्रोजन फ्यूल पे, ठीक है। आई रिपीट, ये ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि टोयोटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ये टोयोटा मॉडल कंपनी है। नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर हैं जो उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट, इस व्हीकल को मिराई के नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड ये किस पे वर्क करेगी? हाइड्रोजन फ्यूल पे ये वर्क करेगी। एंड इसकी जो रेंज रहेगी ये रहेगी 640 किलोमीटर्स की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे, मोर रिवीजन वीडियोस आपके लिए आती रहें, इंडिविजुअल टॉपिक एंड मिक्स रिवीजन वीडियो भी आपके लिए आती रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ अगर आप और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस या कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे जस्ट लिखिए बाय विकास राणा एंड आपको हमारे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बस उसके आगे बाय विकास राणा लिख के गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड आपको हमारी सारी टॉपिक मिल जाएंगी। सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ हम मंथली वीडियोस भी करते हैं कवर, इवन डेली के आशु सर करते हैं, मंथली एंड वीकली भी हम कवर करते हैं। जो अगर आपको मेरी मंथली और वीकली वीडियोस देखनी है तो उनके आगे भी बाय विकास राणा लिखिए एंड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में एंड रिवीजन के लिए। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।